जिस माँ के पास खुद खाने के लिए रोटी नहीं थी, उसने अपनी आखिरी रोटी एक अनजान बच्चे को खिला दी और अगली सुबह जो हुआ उसे देखकर पूरा गांव रो पड़ा। बारिश की काली रात थी। आसमान में बिजली चमक रही थी। गांव के किनारे टूटी झोपड़ी में 70 साल की बूढ़ी माँ गोमती अकेली बैठी थी। 2 दिन से उसने ठीक से खाना नहीं खाया था। बेटा शहर जाकर इतना बदल चुका था कि महीनों से माँ की खबर तक नहीं ली। उस रात गोमती ने चूल्हे पर अपनी बची हुई आखिरी 2 रोटियां सेकीं। तभी बाहर से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। दादी, बहुत भूख लगी है। गोमती बाहर दौड़ी और देखी बारिश में एक छोटा बच्चा कांप रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, आंखों में डर था और ओठ ठंड से नीले पड़ चुके थे। गोमती ने एक पल के लिए अपनी रोटियों की तरफ देखा और फिर बच्चे की तरफ, और बिना कुछ सोचे अपनी दोनों रोटियां उसके हाथ में रख दी। बच्चा रोते हुए बोला, दादी, फिर आप क्या खाओगी? गोमती की आंखों में पानी आ गया। वह मुस्कुराई और बोली, बेटा, मलमास में भूखे को खिलाना ही सबसे बड़ी पूजा होती है। भगवान आज मेरा पेट नहीं, मेरा दिल भर देंगे। उस रात गोमती भूखी ही सो गई, लेकिन अगली सुबह पूरा गांव उसकी झोपड़ी के बाहर खड़ा था। जिस बच्चे को उसने खाना खिलाया था वह पास के बड़े आश्रम के महंत का खोया हुआ पोता था। महंत खुद गोमती के पैरों में झुक गए और उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। उन्होंने गांव वालों से कहा, जिस माँ ने भूखी रहकर किसी और का पेट भरा हो वह इंसान नहीं, भगवान का रूप होता है। उस दिन गांव वालों ने मिलकर गोमती के लिए नया घर बनवाया और सालों बाद उसका बेटा भी लौट आया। माँ के पैरों में गिरकर सिर्फ एक बात बोला, माँ, मैं कमाने शहर गया था, लेकिन इंसानियत तो आपसे दूर आकर खो दी मैंने। गोमती ने कांपते हाथों से बेटे का सिर सहलाया और बोली, बेटा, जिंदगी में पैसे कमाना बड़ी बात नहीं है। किसी के आंसू पोंछ देना सबसे बड़ी दौलत है।